जा रहे ऋषियों को कथा सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जब किसी भी ग्रंथ का कोई निरूपण होता है या किसी भी ग्रंथ का गायन होता है, कथन होता है, तो हर व्यक्ति अपने इष्ट आराध्य का मंगलाचरण करता है, इष्ट आराध्य को प्रणाम करता है। कोई भी ग्रंथकार हो, लेकिन व्यास जी महाराज ने इतने बड़े महापुराण की रचना कर दिया, इसमें वंदना किसकी की? और वंदना तो 3 प्रकार की होती है, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और मंगलात्मक। महाकवि कालिदास जी ने मंगलाचरण किया, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया। सबने एक एक विधा को लेकर के अपने गुरुजनों को, इष्ट को, आराध्य को प्रणाम किया। लेकिन व्यास जी से पूछा गया, आपने किसका मंगलाचरण किया, किसको प्रणाम किया? व्यास जी ने कहा कि हमारे पास में तो समय भी इतना नहीं था। देखिए, जिस समय भागवत जी का निरूपण हुआ, लेखन का कार्य हुआ, उस समय व्यास जी की चतुर्थ अवस्था थी, चौथापन। और चौथेपन में क्या हो सकता है? लेकिन फिर भी व्यास जी ने जो मंगलाचरण किया, उस मंगलाचरण में तो किसी को छोड़ा ही नहीं। भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में वर्णन किया, यहीं से प्रारंभ हुआ। आइए दर्शन करें कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेषु विद्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। अभी हमने कल ही सुनाया है कि सत्य में सभी प्रतिष्ठित है। सत्य क्या है? व्यास जी मनो कहना चाहते कि हमने अलग अलग किसी की वंदना नहीं की। गणेश जी की वंदना करते, दुर्गा जी की वंदना करते, शंकर जी की वंदना करते, हनुमान जी की वंदना करते, राम जी की वंदना करते। और यदि कहीं भैरव बाबा रह जाते तो मन में शंका रह जाती। हमने वंदना तो सबकी की, परंतु भैरव जी की तो किया ही नहीं, जल्दबाजी। तो ये हमारा ग्रंथ अधूरा होता। तो बोले हमने सत्य को प्रणाम किया। कैसा सत्य है? बोले जन्माद्यस्य, जो जन्म आदि से परे है। चार्थेषु विद्यः स्वराट, जो स्वराट है। तेनेयम् इति स्वराटा है, जिस स्वराट की महिमा का दर्शन करने के लिए, कृपा का दर्शन करने के लिए सूरीजन, महात्मा, ममलात्मा, ज्ञानी सभी ध्यान लगाते लगाते योग पुरुष वर्षों बीत जाते हैं, जिसकी आदि और अंत मध्य का कोई पता नहीं पाता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः,
जिन प्रभु की सत्ता के आगे तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, जिसकी माया इतनी प्रबल है कि जो असत्य को सत्य भाषित करती है। मृदाम विनिमयो, जैसे आपने देखा होगा जब चिलचिलाती हुई धूप होती है, कड़क धूप, और आप जब गाड़ी से जाते हैं तो सड़क पर, रोड पर देखो तो ऐसा लगता है जैसे आगे जल भरा है। भ्रांति होती है कि नहीं? जब रोड में चलते हैं, धूप तेज होती है, तो सड़क में जब नजर आगे डालते हैं तो दूर देखते तो ऐसा लगता है जैसे जल आगे भरा हुआ है, लेकिन जल है नहीं। जैसे जैसे उसके समीप जाते जाते हैं वैसे ही वो दूर होता जाता है और आगे दिखाई देता है। उसी प्रकार जिसकी माया के आगे भ्रांति उत्पन्न करती है, मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम कृपालु, परम दयालु भगवान श्री सत्य को मैं प्रणाम करता हूं। और सत्य में तो सभी है, सत्य ही गणेश है, सत्य ही दुर्गा है, सत्य ही भैरव है, सत्य ही हनुमान है, सत्य ही राम है। सत्य से तो परे कुछ है ही नहीं। और यदि धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है तो ये बताइए कथा क्या है? तो विद्वानों ने कहा ये कथा परम धर्म है। तभी तो व्यास जी ने कहा कि धर्म प्रौथित कैत्रवो परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमस्तवस्त्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। बोलिए कथा तो महाराज बड़ी सुंदर है, तो कैसी कथा है? बोले तापत्रयोन्मूलनम्। अभी हमने कल ही बताया था ताप कितने प्रकार के होते हैं। कल के श्रोता तो हमें नजर ही नहीं आ रहे कोई है? जितने श्रोता कल आगे बैठे थे उनमें से कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो बताने वाला कौन है कि भैया तापत्रय कौन कौन है? कोई बता सकता है? देखिए, कथा सुनने का तात्पर्य वही होता है जो कथा को सुना जाए, फिर मनन किया जाए, फिर कदाचित उसको जीवन में उतारा जाए। इतने श्रोताओं में से कोई नहीं बता सकता कि तापत्रय कौन कौन से बता सकते? हाथ ऊपर करिए यदि कोई बता सकता है। मतलब इतने श्रोताओं में से केवल पुराने कल के 2 श्रोता हैं बस, एक पीछे दादाजी, एक आगे माताजी। कथा कहां से समझ में आएगी? ताप 3 प्रकार के होते हैं, आधिदैविक ताप, आधिभौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। जिस कथा को आप सुनने के लिए बैठे हैं, उस कथा को श्रवण करने के पश्चात तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाता है, वो ताप नष्ट हो जाते हैं। ताप संताप। और ताप माने क्या होता है? ताप माने होता है कष्ट। कष्ट कैसा? शारीरिक कष्ट हो, चाहे देवताओं की तरफ से प्रदत्त कष्ट हो, चाहे आध्यात्मिक सुख सुविधाओं का कष्ट हो। जीव को सिर्फ 3 प्रकार से कष्ट मिलता है। कोई तो गर्भ से लंगड़ा होता है, अंधा होता है, लूला होता है, ये दैविक ताप है। और जो दैहिक ताप है वो हमें देह से प्राप्त होता है। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो और
और किसी व्यक्ति को यहाँ तो 90% डायबिटीज वाले होंगे है? उनके आगे प्लेट में बढ़िया सजा करके ये रसगुल्ला